सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। नमोस्तु वासुदेवाय। आज आस्थान पर आप सब व्याख्या सुनेंगे। चर्चा है आस्थान की। जिस आस्थान को पाने के लिए सभी लालायित हैं, वह आस्थान कैसे प्राप्त हो सकता है और कैसे प्राप्त होता है, इस बारे में आज 51 शक्तिपीठ है और यह 51 संख्या का एपिसोड है। वीडियो जो बने हैं आज 50 के बाद 51वां वीडियो है। ठीक है, रविवार से शनिवार तक का वर्णन हुआ है और रविवार से शनिवार तक के वर्णन में रविवार का 2 दिन में वर्णन हुआ, सोमवार का, इस प्रकार से शनिवार का वर्णन 14 दिन में और आज 14वां दिन है। शनिवार के बारे में बताने के लिए और शनिग्रह की शांति के बारे में बताने के लिए 14वां दिन है। और आस्थाने ऋषिकेश पंचतत्व के बारे में बताते हुए आज पृथ्वी तत्व, जिसका गुण गंध है। गंध को आप सुगंध भी कोई जानता है, कोई जीव जिसको सुगंध जानता है वही किसी के लिए गंध है और किसी के लिए सुगंध है। लेकिन है गंध गुण पृथ्वी का, पृथ्वी तत्व का, और पृथ्वी तत्व ही आपका शरीर है। और शरीर ठीक है, इसमें रूप अग्नि के तेज से है और जल पर जैसे पृथ्वी उपस्थित है ऐसे ही आपका शरीर भी जल पर, जल से ही चल रहा है। जल ही जीवन है, आप सुन चुके हैं। और आस्थान के बारे में कि आस्थान कैसे प्राप्त हो। महाजनो जैन गता सपंथा। महाजन यानी श्रेष्ठ, हमारे पहले, हमारे पूर्वज जैसा किए हैं वही तो रास्ता है। जन्म मृत्यु इस संसार का नियम है। जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती है और उसके बाद भी वह क्रम चलता रहता है। जन्म यहाँ हो रहा है और मृत्यु हो रही है। मनुष्य अपना कर्म कर रहा है और कर्म में चोरी करने वाला परेशान हो रहा है। तो परेशान क्यों हो रहा है? शांति शनि की करवाने के लिए क्यों दौड़ रहा है? कि महाजनो जैन गता सपंथा, रास्ता तो वही है जिससे पूर्वज जिस मार्ग से अनुकरण किए। तो आज आस्थान को देख लिए। ओम नगर में जहाँ सतचंडी की कामना है और आस्थान के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई कि यहाँ आप पूजा सतचंडी कर सकते हैं, करवा सकते हैं स्वतंत्र रूप से और सबकी प्रेरणा पा करके आस्थान देखें। और आस्थान राग जो देखा देखी होता है, पूर्वजों की देखा देखी आप करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन समाज में व्याप्त लोगों की देखा देखी करते हैं और देखा देखी पाप होता है, देखा देखी पुण्य होता है। कहानी आप किस्सा कहानी
जो गांव में सुनते थे पहले, अब वह पिक्चर हॉल में देखते हैं। और स्टोरी से शिक्षा क्या मिल रही है, वह बाल बुद्धि से ही आप प्राप्त कर पाते हैं। तो बाल बुद्धि से सदैव बनी रहे, ये आपकी ही चाहत नहीं है, सबकी चाहत कि बाल बुद्धि बनी रहे। और बाल बुद्धि जो बाल्यकाल में जिस ज्योति की तलाश थी, मुझे क्या बनना है, ये है लालसा, तो बाल्यकाल में हो जाती है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे बनना क्या है, किसका अनुकरण करना है। तो रामचरितमानस में तमाम पात्र, आपको राम बनना है, लक्ष्मण बनना है, भरत बनना है, शत्रुघ्न बनना है, या पिता दशरथ की भांति अनुकरण करना है कि पिता दशरथ जी जब पूर्व में मन शत्रुपा थे तो प्रभु को ही अपना पुत्र चाहे, और भगवान कहते हैं कि अपने समान पुत्र कहाँ खोजें, मैं ही आपका पुत्र होकर के कौशलपुरी में, अयोध्या नगरी में जन्म प्राप्त। रावण के भी पुत्र हैं, रावण भी है, तो सुपनखा भी है, मंदोदरी भी है। तो स्त्री पुरुष जैसा भाव मन में बाल्यकाल में बस जाता है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा हो जाता है। तो प्रेरणा आपको आपकी आत्मा में कैसे मिल रही है, ये आप बाल बुद्धि पर नित्य आप बाल चिंतन की बालक थे, तब कैसा चिंतन था, क्या बनना चाहते थे, उसको आप सोचना बंद कर दिए, जिससे अपने आप को पहचानने से दूर होते चले जा रहे हैं। तो अपने आप को पहचानिए, आप दूसरे को पहचानने में परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। और परेशानी, आप परेशान होते हैं तब जब आप अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि मैं बनना क्या चाहता हूं, मुझे क्या बनना है, कैसा अनुकरण करना है और कैसी साधना करनी है। ध्रुव जो सप्तऋषियों के बीच में मध्य में बैठे हैं, आप ध्रुव का दर्शन, ध्रुव की कहानी भी नहीं सुनना चाहते हैं। जैसा नाम वैसा गुण, पहले नाम जैसा दिया जाता था वैसे ही गुण उनमें रहता था, होता था। पुत्र का धर्म कि जिस कर्म को पिता पूर्व पूरा नहीं कर पाए हैं, वह पुत्र का धर्म होता है, पुत्र का कर्म होता है कि उसको करेंगे। जो कर्म धर्म अपना करके जिस राह पर चलते हुए पिता को मोक्ष गति प्राप्त नहीं हुई है, जन्म मरण के बंधन से युक्त हो चुके हैं और जन्म मरण का भय उनको दूर नहीं हुआ है, जन्म मरण का भय ही दूर हो जाना, आपका चित्त स्थिर हो जाता है। जन्म मरण की भय के दूर होते ही तो इस एपिसोड में आप 51 शक्तिपीठ ही आर्यावर्त में है और पूत के लिए लालायित संसार है, पुत्र के लिए, संतान के लिए, लेकिन सपूत से यह पृथ्वी, इस पृथ्वी पर ध्रुव उपस्थित हुए। भगवान को खोजने के लिए 7 ऋषि भगवान के धाम जा रहे हैं और भगवान कहाँ मिलेंगे? बालक कहता है कि आप भगवान के धाम जा रहे हैं तो हमें भी लेते चले। कहीं इसी वृक्ष के पास बैठ जाओ, भगवान आएंगे। और सप्तऋषि गए, वहां धाम में भगवान नहीं मिलते हैं। लौट करके आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि ध्रुव जी बैठे हुए हैं
कहे भगवान के धाम, भगवान आपसे मिलने आए, कहे वही तो बैठा करके गए हैं। अब भगवान के ध्यान में सदैव ध्रुव विराजमान है, अतः सप्तऋषि आज भी चक्कर लगा रहे हैं कि ध्रुव स्थिर है, आपका चित्त, आपका मन। क्योंकि पुरुष का जब चित्त स्थिर होता है तो पुरुषार्थ दृढ़ हो जाता है, और जब पुरुषार्थ दृढ़ हो जाता है तो प्रकृति के आधार पर प्रकृति ही सब कुछ संचालन कर रही है, शक्ति से ही सब कुछ संचालित हो रहा है। कथा कहानी भले गूढ़ है, लेकिन 51 शक्तिपीठ में पुत्र धर्म के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से यह एपिसोड भी बन रहा है, और 51 तैयार हुआ है। और सतचंडी के लिए जो मुख्य नक्षत्र शुभारंभ हो रहा है 18 जुलाई को, और वो हो मल मास, पुरुषोत्तम मास है, और सावन महीने का में लगने वाला पुरुषोत्तम मास है। अतः अगर 18 जुलाई को वह यज्ञ होती है, और जब प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, अब आपके पास जो संपत्ति है, जो जमीन है, भले घर नहीं है आपका, लेकिन यह ट्रस्ट वैदिक शिक्षा पद्धति के लिए आप अपनी जमीन दें या न दें, आपके पैतृक भूमि के नज़दीक या कहीं भी यह उद्घाटन होने के लिए आदिशक्ति देवी जी की कृपा, सीता मैया की कृपा प्राप्त होने के पश्चात ही यह जब प्रेरणा मिल जाएगी, उसके बाद ही ये एपिसोड नए दूसरे बनेंगे। क्योंकि राम की मुद्रिका मुख में रख करके 51 शक्तिपीठ की संख्या तक एपिसोड का वर्णन हुआ है, और अब राम की मुद्रिका, राम चित्त में रमे हैं और सबके चित्त में राम रमे हैं। लेकिन आदिशक्ति जो प्रकृति रूप से संचालित कर रही हैं, उनकी प्रेरणा होगी तो जब पंचमे होमा पूर्णाहुति होगी तो सीताराम जजमान बन करके और प्रभु प्रेरित ये निश्चित ही हो सकता है कि हाँ, वैदिक शिक्षा पद्धति स्वर्य एवं ज्योतिष अनुसंधान के लिए भूमि निर्धारित होगी, और कुल धर्म आधार पर सनातन सत्य, सनातन परंपरा के आधार पर के अनुसार शिक्षा पद्धति राम राज्य में सबको प्राप्त हो, और राम राज्य में रामचरितमानस के पात्रों का अनुकरण करते हुए जिनकी जैसी अभिलाषा है वह वैसा अनुकरण करें। इसी लालसा से यह एपिसोड तैयार हुआ है। राग रोष ईर्ष्या मद मोह जैसे वर्णन हुआ शनिवार की कथा में। शनिवार के 5, 9, 14 दिन की कथा शनिवार की वर्णन की गई है, और 9 के बाद फिर 5 तत्वों का वर्णन हुआ। 5 तत्व में आकाश तत्व, फिर वायु तत्व, वायु तत्व के बाद अग्नि तत्व, अग्नि तत्व के बाद जल तत्व, और जल तत्व के बाद पृथ्वी तत्व का वर्णन आज है। और पृथ्वी तत्व के वर्णन में ही जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणों के वर्णन में आज गंध का वर्णन है कि आप के कर्मों का सुगंध इस प्रकार से व्याप्त होगा। वशिष्ठ की तरह यदि आपके कर्मों का सुगंध इस प्रकार से व्याप्त होगा तो भूतल पर राम राज्य स्थापित अवश्य होगा। इसी भावना से यह शिक्षा पद्धति लागू होने के लिए इंतजार में कि वशिष्ठ की कृपा से जैसे राम की उपस्थिति हुई है और राम राज्य स्थापित हुआ है, राम राज्य वनवास के बाद उपस्थित हुआ है, इसी भावना से कि भगवान का राम राज्य उपस्थित हुए और पुत्र के लिए नहीं सब सतपुत्र के लिए लालायित हैं। संतान कुल धर्म कि उदर भरे ही सोई धर्म सिखावई है, कलयुग का नियम भले हुआ है। लेकिन जब राम राज्य उपस्थित होता है तो राम राज्य में उदर भरे ही सोई धर्म सिखावई वाली हालत नहीं रह जाएगी। महाजनों जैन गता सपंथा, सभी मनुष्य जान जाएंगे कि
कि हाँ, जिस तरह से मनुष्य सत्पुरुषों का आचरण रहा है उस तरह से मुझे भी करना चाहिए, चाहे स्वामी विवेकानंद जैसे, चाहे जैसे भी, लेकिन आपको सत्संग करना है और सत्संग के जैसे भी मिले, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अपने जन्म मरण के भय से मुक्त होने के लिए यह जीवन ऐसा मिला है कि इसमें ही जीवन का सुख, मनुष्य शरीर प्राप्त रहते हुए ही आपको जन्म का भी दुख और मृत्यु का भी दुख झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। और जो अपने जीवित रहते हुए अपने जन्म का दुख सुख, मृत्यु का दुख सुख जान नहीं जाता है, उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। अतः स्थान की प्राप्ति के लिए स्थाने ऋषि के स्तव प्रकीर्त्या जगत प्रहिष्येतन रज्यते च रक्षांसि भीतान दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यं च सिद्ध संघा। स्थान आपका, आपकी आत्मा का प्रकाश इस तरह से प्रकाशित होए, स्थान पृथ्वी का जो जिस स्थान पर है वह प्रभु प्रेरित स्थान, जैसे हर दाने पर खाने वाले का नाम है, ऐसे किसी स्थान पर जहां भी वास हो रहा है वो आपका स्थान है और प्रभु प्रेरित स्थान है। अतः यज्ञ ये ओम नगर में प्रभु प्रेरित प्राप्त हो रही है और प्रभु प्रेरित यज्ञ में आप सब उपस्थित, दृश्य अदृश्य जैसे यह आत्मा है ऐसे ही आप दूर से भी सुन करके आनंदित हों, नजदीक भी पहुंच करके सहयोग करें। अतः जब तक यह यज्ञ पूरी होने की अभिलाषा स्नेह से, सबके सहयोग से, सबके प्रेम से यह यज्ञ संपन्न होए, ऐसी कामना में यह 51वां एपिसोड राग देखा देखी आप सब करें, लेकिन अच्छे की देखा देखी करने के लिए अपनी भावना के आधार पर, अपने भावों के आधार पर मनुष्य देखा देखी करता है। पहले पिक्चर देखते थे कि उसमें स्टोरी जिसको पसंद आती है, जहाँ रुचि आपकी होती है वही आपको याद होता है। अतः स्थान पाने के लिए जो आपको जन्म बाल काल से याद है वही याद करते रहिए और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाइए। इसी भावना के साथ बोलो जय श्री राम।